हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू मैथ्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम नंबर थ्योरी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट वाइज मैं आपको बताऊंगी कौन सा टॉपिक आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, और वैसे तो सारा पढ़ना ही है ना। हर लेक्चर वीडियो में जिसमें भी हम सिलेबस डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, सबसे पहला जो सेंटेंस होता है सिलेबस कंप्लीट पढ़ो सारा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद आप तैयारी कर सकते हो। अभी आपके सेमेस्टर स्टार्ट हुए हैं, ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के जो है वो एक एक दो या चैप्टर यहाँ तक जो स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 1 चैप्टर हो चुका होगा। तो अभी हमें क्या करना है, हमारे पास 1 मंथ है, हमें इस सिलेबस को पूरा रीड करना है। किसके क्या फ़ायदे हैं मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ। जो टॉपिक हम अब स्किप कर देते हैं ये हमें इन फ्यूचर डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और वो आपको फिर पढ़ना पड़ेगा। अब नहीं पढ़ोगे तो फिर पढ़ोगे, है ना। तो क्यों ना अभी पढ़ लें ताकि इसी क्लास में भी हमारा काम आए ये चीज़, है ना। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। नंबर थ्योरी सेकेंड सेमेस्टर BBSc फर्स्ट ईयर, लेकिन जैसे जीजी यूनिवर्सिटी है और अपने यहाँ पे सिविल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर ये कोर्स सेकेंड सेम में नहीं है। सो जिस भी सेमेस्टर में 4th में है या फिर कहीं 5th में डाल दिया जाता है, तो जिस भी सेमेस्टर में है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो सिलेबस तो सेम ही है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर नोट कर सकते हो। वो टॉपिक भी मैं आपको बताऊँगी जो आपको इन फ्यूचर मैथ्स में हमेशा तक काम आएंगे, जो भी मैथ्स MSc वगैरह करना चाहता है। चलिए जी यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है डिविजिबिलिटी। सिंपल डिविजिबिलिटी में देखिए पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है। थ्योरम्स ज़्यादा है, क्वेश्चंस इसके ना के बराबर होते हैं। जो पहली यूनिट आपकी बनती है इसमें मैं आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगी, हर एक चैप्टर का एनालाइज करेंगे हम, और ऐसे भी देखेंगे कि इसमें कौन सा टॉपिक हमारी नॉलेज के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स में एक यूनिट कवर होती है। इसकी चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम इसमें डाल दी जाती है, लेकिन जब आपने करनी है तो किसी भी यूनिट में आ जाए। चलिए फर्स्ट हम बात करें डिविजिबिलिटी की। डेफिनेशन हो गया, GCD LCM, इस पे बेस्ड मेन थ्योरम्स भी आपको मिलेंगी। GCD LCM क्या होता है वैसे तो आपको पता ही है, नंबर्स में तो आप निकाल सकते हो, लेकिन एज ए थ्योरेटिकल आप कैसे इनको बता सकते हो रियल नंबर्स में। कोई भी रियल नंबर अगर आपको दे दिया जाता है तो उसको कैसे डिफाइन करोगे, GCD LCM। प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो जो भी स्टूडेंट डिविजिबिलिटी पढ़ रहा है, जिसने पढ़ लिया, अब मैं अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि लास्ट के 2 चैप्टर कर लो, तो जिसने कर लिया उसका तो वेस्ट गया ना। तो जिसने डिविजिबिलिटी कर लिया कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर डिविजिबिलिटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देखें, पहली बात तो अगर आप पेपर के लिए सिलेक्शन कर रहे हो चैप्टर्स का कि हमने 2 चैप्टर कर लिए और हमने एक स्किप कर दिया, ठीक है, तो इसके लिए आप मैंने पूरा चैप्टर ही छोड़ रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें, ठीक है। लेकिन आप अगर पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक भी चैप्टर स्किप नहीं करते, एक भी चैप्टर में कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करते। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, इसमें हमारा पेपर कवर हो जाएगा, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो एक्सरसाइज भी करते हैं, एग्जाम्पल भी करते हैं। और आपको ये पता ही है कि क्योंकि +2 क्लास तक तो आप एक्सरसाइज करते आ रहे हो, लेकिन फर्स्ट ईयर यानी कॉलेज में एंटर करते ही, फर्स्ट सेकेंड और फाइनल ईयर, तीनों ही ईयर के लिए मैं बता रही हूँ आपको, एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल एज इट इज़ उठाए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी चैप्टर करो उसकी ना तो एक्सरसाइज स्किप करोगे, ना ही उसके एग्जाम्पल स्किप करोगे, ना ही उसकी थ्योरम स्किप करोगे। अब मैं आपको हर तरीके से बताती हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट यूनिट लिया, वो स्टूडेंट जो कंप्लीट सिलेबस पढ़ते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करते, तो उनके लिए तो पूरा ही सिलेबस इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे टॉपिक जैसे हमारे पास GCD है, LCM है, या प्राइम फंडामेंटल, इसका यूज़ किया जाता है। जब हम इन फ्यूचर थ्योरेटिकल, जब आप बेसिक फाइनल में जाओगे तो आपको पूरा पोर्शन थ्योरेटिकल ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल का लालच छोड़ दीजिए, थ्योरेटिकल अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका रिजल्ट भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अब मैं बात करती हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जो केवल पेपर की ही तैयारी कर, भाई जिनको आगे मैथ लेना ही नहीं है तो हम क्यों खाम का पढ़े सारा का सारा, है ना। ऐसे भी स्टूडेंट होंगे ना। तो हमें क्या करना है, इन एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर हमें मिले, इसके लिए आप ये एक चैप्टर स्किप कर सकते हो, ये 2 चैप्टर आप पढ़ सकते हो। कौन से? कॉन्ग्रुएंसेस,
फर्मेट विल्सन्स एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ये 2 चैप्टर अगर आप कर लेते हो तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन कवर हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब बात करते हैं कॉन्ग्रेंस। कॉन्ग्रेंस भी वही देखो, अगर कॉन्ग्रेंसेस नहीं करते हो तो 3rd चैप्टर नहीं कर पाओगे, और आगे भी बहुत यूज़ होता है इसका। तो इसलिए कॉन्ग्रेंस तो आपको बहुत अच्छे तरीके से करना ही करना है। समझ गए? इसका जो कॉन्सेप्चुअल अगर हम देखेंगे तो इसका यूज़ हम इन फ्यूचर भी देखते रहेंगे। तो कॉन्ग्रेंसेस चैप्टर आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, डेफिनेशन है लीनियर कॉन्ग्रेंसेस, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर कॉन्ग्रेंसेस। इसका एक क्वेश्चन आ ही जाता है, और इसका सोल्यूशन, लीनियर कॉन्ग्रेंसेस क्या होता है, कैसे इसके सोल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, तो इसका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाता है कॉन्ग्रेंसेस चैप्टर से। ओके, इसके बाद बात करते हैं 3rd चैप्टर फर्मेट विल्सन चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। इसमें तो कुछ कहने लायक है ही नहीं, जब सारा ही बाय नेम हमें दिया गया है, क्योंकि बाय नेम जो थ्योरम होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो किसी भी चैप्टर में उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, मान लीजिए 1st चैप्टर की आपने केवल ये एक थ्योरम कर ली, ओके, और आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल गया जो आप 2nd और 3rd में से ना कर पाए, तो कम से कम वो तो कर पाओगे। तो बाय नेम थ्योरम किसी भी चैप्टर से स्किप नहीं करेंगे, सभी आपको पढ़नी है, अच्छे तरीके से समझनी है। ऑलराइट, सो फॉर्मेट थ्योरम सब में कॉन्ग्रेंस का यूज़ होगा, हर किसी में, फॉर्मेट विल्सन चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। और ये कंप्लीट सिलेबस आप न्यूएरा मैथ्स मोबाइल एप्लीकेशन पर भी कर सकते हैं, वहाँ पर 3rd चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के ही दिन कोइंसिडेंट हम 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो हो नंबर थ्योरी का सेपरेट कोर्स भी आप ले सकते हो, नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री का भी कोर्स ले सकते हो, और कम्बो कोर्स भी ले सकते हो। जो भी 2nd सेम के स्टूडेंट हैं, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल क्या होता है कि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो लाइव क्लासेस में, और चैट सेक्शन पर किसी भी तरीके से लाइव क्लासेस होती हैं हमारी स्पेशल डाउट क्लियरेंस के लिए। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप देखोगे कि कोई भी थ्योरम, कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे मैंने स्किप नहीं किया है, मैं हर क्वेश्चन करवाती हूँ। जैसे अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सेम मेथड सेम है, वो क्वेश्चन मैं स्किप करती हूँ, अदरवाइज मैं हर क्वेश्चन, हर थ्योरम वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। सेकेंड चीज़, अब अगर जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है उन्होंने देखा भी होगा, एक चैप्टर में 20 अबव लेक्चर्स भी चले जाते हैं ओनली 1 चैप्टर में। ठीक है, तो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। ओके, चलिए जी बात करते हैं एलर्स फंक्शन एंड रेजिड्यू सिस्टम मॉड एम। एलर फंक्शन ये तो फेमस है, पढ़ चुके हो। एलर फंक्शन यहाँ पर और थोड़ा सा डिटेल से डिफाइन किया गया है। एलर फंक्शन है, इसमें बेस्ड थ्योरम्स हैं, बहुत अच्छी थ्योरम्स हैं। एलर जैसे हमारे पास यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है एलर्स जनरलाइजेशन ऑफ फर्मेट्स थ्योरम। ठीक है, तो जहाँ ये फिर से बाय नेम आ चुकी है, तो हमें कोई भी बाय नेम थ्योरम स्किप नहीं करनी है। ये चैप्टर 4th, 5th और 6th इसमें आपकी यूनिट 2nd कवर होगी। जैसे इसमें मैंने आपको बताया, फर्स्ट क्वेश्चन में ए और बी एंड सेकेंड क्वेश्चन का ए और बी पार्ट। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन यानी इनके चारों पार्ट्स पहले 3 चैप्टर से उठाए जाएंगे। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि 3 चैप्टर हैं तो आप यहाँ पर 2 कर सकते हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के। वैसे पूरा ही करिए सिलेबस, है ना। चलिए, जो कंप्लीट सिलेबस करते हैं उनको तो कोई रिस्क नहीं होता है ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन ए पार्ट ले लिया जाएगा इस चैप्टर से, बी पार्ट ले लिया जाएगा 2nd चैप्टर से। यहाँ पर इसका ए पार्ट 2nd चैप्टर से और बी पार्ट 3rd चैप्टर से ले लिया जाएगा। तो इस टाइप से आपके ये 2 क्वेश्चंस के 4 पार्ट इन तीनों चैप्टर्स में कवर होते हैं। इसके बाद बात करते हैं 4th, 5th, 6th। यहाँ से आपका 2nd यूनिट कवर होगा, ये यूनिट 2nd है, और इसमें क्वेश्चन कौन से आएंगे? क्वेश्चन आएंगे 3rd क्वेश्चन ए और बी, और 4th क्वेश्चन बीच में और लिखा होगा इन दोनों के। आपको क्वेश्चन में क्या, पेपर में क्या मिलेगा? और मिलेगा। या तो दोनों ये करो या दोनों ये करो। ऐसा नहीं है कि आपको एक ये आता है एक ये आता है, चलो हम तो कांग्रेस चैप्टर कर लेते हैं, 2nd चैप्टर कर लिया, एक क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा एक यहाँ आ जाएगा, हमारा तो हो गया पूरा। ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का दोनों पार्ट या फिर 2nd क्वेश्चन के दोनों पार्ट आप यहाँ पर करोगे एग्जाम में। ऐसे ही यहाँ पर मिलेगा 4th क्वेश्चन का ए और बी पार्ट। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन कहता है एलर फंक्शन एंड रेजिड्यू सिस्टम मॉड एम। बिल्कुल इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इसमें आप इतनी अच्छी नई नई चीज़ें पढ़ोगे
कि आपको यूँ लगेगा कि अभी तक हमने इसके बारे में, एलर फंक्शन के बारे में कुछ जाना ही नहीं है ना। रेजिड्यू सिस्टम मॉडल, कंप्लीट एंड क्वाड्रेटिक रेजिड्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सम फंक्शंस ऑफ नंबर थ्योरी, कुछ फंक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे लेजेंडर सिंबल हो गया, लेमा ऑफ गॉस, यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बहुत अच्छे, हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, लेकिन इस पर और भी ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ोगे इन दिस चैप्टर। और ये चैप्टर तो आपको करना ही करना पड़ेगा, 5th चैप्टर, या तो 4th के साथ कंबाइंड कर सकते हो या 6th के साथ कंबाइंड कर सकते हो, है ना। तो 4th या 5th या 6th, 5वां और 6ठा, तो ये या तो ये 2 करो, ओके, या फिर ये वाले 2 करो, 4th और 5th। तो 5th तो आपको करना ही पड़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन डी ऑफ एन एंड नीटा ऑफ एन क्या होते हैं, हमने यहाँ पे डिनोट तो कर दिया डी ऑफ एन, लेकिन ये होते क्या है, ये जानने के लिए आप जो कोर्स एनरोल कर सकते हो, पूरा सिलेबस वहाँ पर आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। चलिए जी, नेक्स्ट 6th चैप्टर क्या है, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू एंड क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये भी, यानी कि पूरा नंबर थ्योरी अगर हम देखें ना, स्टूडेंट्स को लगता है कि ये टफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, बल्कि इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मैथ्स में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। अब जैसे +2 का सिलेबस लगा लीजिए, हम +2 के सिलेबस में कोई चैप्टर स्किप नहीं करते हैं, पूरा सिलेबस करते हैं, है ना। तो हमें यहाँ पर भी कोई चैप्टर स्किप नहीं करना है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ, एक चैप्टर आप एग्ज़ाम टाइम छोड़ दीजिएगा, इस पर ज़्यादा ध्यान ना देकर 2 चैप्टर अच्छे से कर लोगे तो आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी आ जाएगी। समझ रहे हो क्या कह रही हूँ। तो ये जो चैप्टर मैं स्किप करने की बात बोल रही हूँ, या तो इस यूनिट में 4 चैप्टर स्किप करो या 6 चैप्टर करो, 4था और 5वां करो, 5वां 6ठा करो। ये आपको कब करना है, जब आपके एग्ज़ाम पास में होंगे, जब आप रिवीजन कर रहे होते हो, तब इनको अच्छे से करो। एक बार तो पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। क्लियर। सो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू में और इसका जो क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गॉस जो रेसिप्रोसिटी लॉ, चाहे इसमें बाय नेम जो आता है वो भी इसके अंदर ही आता है, 6 चैप्टर के अंदर ही आता है। ओके, तो ये आपका सिलेबस है नंबर थ्योरी का, और मुझे नहीं लगता कि 2 चैप्टर छोड़ देने से आपका कुछ बर्डन कम होने वाला है। फिर भी जिन स्टूडेंट ने पढ़ लिया डिविजिबिलिटी, वो जानते हैं कि इसमें कितना अच्छा टॉपिक यहाँ पर आपको दिया जाता है, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, है ना, एज अ थ्योरेटिकल। जिन स्टूडेंट ने डिविजिबिलिटी कर लिया है ना, उनको थ्योरम्स पढ़ने की आदत हो जाएगी। सेकेंड सेम में ज़्यादा बस इसी में है थ्योरेटिकल पोर्शन, और आप जब सेकेंड ईयर में एंटर करेंगे तब भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको स्टैटिक्स थोड़ा सा टफ मिलेगा। जब आप फाइनल में एंटर करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट सिलेबस थ्योरेटिकल मिलेगा, न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। तो आदत डाल लो, सबसे बेस्ट रहता है ना। तो पूरा सिलेबस करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं न्यूएरा मैथ्स मोबाइल एप्लीकेशन। किसी भी सिलेबस में कोई भी डाउट है आपको, तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हो या पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। एक्चुअली कॉल तो मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगी, वैसे भी मैं बहुत बिजी होती हूँ दिन में, ठीक है। अगर कॉल आप करोगे तो आप ऑफिस से ही बात कर पाओगे। मैं यहाँ पर नोट कर देती हूँ, 8053633433, या ये व्हाट्सएप नंबर है जो अभी नोट कर रही हूँ, 9416941982। इस नंबर पर आपको अगर जनरली भी कोई हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एप्लीकेशन के बारे में किस स्टूडेंट को जानना है, कोर्स कैसे एनरोल करना है, जो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप कॉल करके बोल सकते हो कि हमें मैम से बात करनी है, तो वो भी आपकी अरेंज हो जाएगी। ओके, तो ये आपका सिलेबस है, अच्छे तरीके से पढ़ो। ट्रिग्नोमेट्री का किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर योर बेसिक। फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है ना, वो डेफिनेटली आप ये मान के चलो कि आपका बेसिक का काम करता है। अब आपने कैलकुलस पढ़ा है, अगर आपने कैलकुलस पूरा पढ़ा है तो जब आप एडवांस कैलकुलस पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये स्टूडेंट जानते हैं जो 3rd सेमेस्टर पढ़ चुके हैं और जिन्होंने प्रॉब्लम फेस किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस कॉल्स आते हैं कि हमारा कैलकुलस का बेस जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हम कैसे एडवांस कैलकुलस करेंगे, है ना। तो मैं उनको यही एडवाइस देती हूँ कि पहले आप कैलकुलस पढ़िए, मेरी हेल्प चाहिए उसके लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है। तो पढ़िए, अच्छे से स्टडी कीजिए, एंड नेक्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस देखते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉन्सेप्चुअल में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।